चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड टेंस दो अलग अलग शब्द हैं। खास करके ये जो टॉपिक बनाया जा रहा है एकदम बिहार बोर्ड पे आधारित, बिहार बोर्ड के छात्रों को ध्यान में रख करके ये बनाया जा रहा है आपको वीडियो। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी छात्रों से कि हमारी द्वारा जो कही गई बातें हैं उस पर ध्यान दें, अमल करें और अधिक से अधिक छात्रों के बीच शेयर करें ताकि सभी बच्चे इससे लाभान्वित हों। ओके, तो चलिए आज का फर्स्ट टॉपिक है टाइम एंड टेंस। बिहार बोर्ड में से क्वेश्चन रहता है टाइम एंड टेंस। सबसे पहले तो यहाँ दो अलग अलग शब्द से ही अक्सर छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, टाइम एक अलग वर्ड है और टेंस एक अलग वर्ड है। ये दोनों से आप कंफ्यूज मत होना। टाइम वह शब्द है जो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, इसे हर एक इंसान अच्छे ढंग से अवगत है। छोटे से आप भी अवगत हो, अच्छे ढंग से अवगत हो। टाइम क्या है, जैसे देखिए, अगर आप मान लीजिए कोई व्यक्ति ए से स्टार्ट किया चलना, ए से आगे बढ़ता गया, बी डेस्टिनेशन के पास पहुंचा और वो सी तक जाना चाहता है। जब वो बी के पास है, मान लीजिए एक सेकंड के लिए वो व्यक्ति अगर बी के पास है, तो गौर कीजिएगा जिस जगह पर वो है वो उसका प्रेजेंट टाइम हो गया, प्रेजेंट टाइम हो गया। और जो पीछे से छूटता चला गया, जो चीज़ छूटता चला गया वो उसका पास्ट टाइम हो गया। और जो आगे उसका जो आने वाला कल है, आने वाला कल, वो उसका फ्यूचर टाइम हो गया। जहाँ पे वो खड़ा है उससे आगे का हर एक क्षण फ्यूचर है, और जहाँ जो पीछे छोड़ा हुआ है जितना भी चीज़ उसका हर एक क्षण उसका पास्ट हो गया। इस बात को ख्याल रखें। तो इस प्रकार टाइम जो है एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जिसे हर एक मानव जाति अच्छे ढंग से अवगत है। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो यह भाषा से स्वतंत्र है, भाषा से स्वतंत्र है। इट्स मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। भाषा का कोई प्रभाव नहीं, इंडिपेंडेंट है लैंग्वेज से। ओके, और दूसरी बात, यह डिक्शनरी का एक वर्ड है जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है इससे आपको पता चल गया होगा टाइम को 3 वर्गों में बांटा गया है। मतलब एक पास्ट टाइम, दूसरा प्रेजेंट टाइम और तीसरा फ्यूचर टाइम। 3 वर्गों में इसको डिवाइड किया गया टाइम को। ठीक इसी प्रकार टेंस क्या है, अब टेंस को लेके चले हम लोग। अब यहाँ पर टेंस को अगर अच्छे ढंग से देखा जाए, सही तरीके से देखा जाए, तो कह सकते हैं द वर्ड टेंस स्टैंड फॉर अ वर्ब फॉर्म्स। क्या ये एक शब्द है, द वर्ड टेंस स्टैंड्स STANDS स्टैंड्स फॉर, स्पेलिंग ढंग से है, देख लीजिएगा ठीक से, फॉर अ वर्ब फॉर्म्स, फॉर अ वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म मतलब क्या होता है, रूप, क्रिया के रूप, वर्ब फॉर्म। और इसी को वर्ब फॉर्म कहिए या और सीरीजेस, SERIES, सीरीजेस ऑफ वर्ब फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म्स, क्रियाओं के श्रृंखला। ठीक है। यूज्ड टू एक्सप्रेस अ टाइम रिलेशन, यूज्ड टू एक्सप्रेस, व्यक्त करना, PRESS, एक्सप्रेस टू, यूज्ड टू एक्सप्रेस, टू नहीं, ए टाइम रिलेशन। अब इससे क्लियर है, यह क्रिया का रूप है जो प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए, समय के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। किसी भी क्रिया का समय के साथ जो संबंध होता है, रिलेशन बनाता है, क्रिया का प्रयोग संबंध के साथ करने का जो अध्ययन है, यही आपको कह सकते हैं टेंस है। टेंस को आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं, स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स टू एक्सप्रेस टाइम रिलेशन, विद टाइम रिलेशन। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। दूसरी बात, जो समय के साथ जो संबंध बताने की बात कहें हम, तो एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच जब आप अंतर पढ़ते हैं तो आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए थी, वो ये है कि टेंस जो है, टाइम और टेंस में सबसे बड़ा क्या है समानता, जो टेंस के अंदर जो है वो टाइम है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि टाइम में टेंस हो, टाइम के अंदर टेंस हो, इसकी कोई जवाबदेही, कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब टाइम टेंस नहीं है, टाइम्स जो है टाइम के अंदर टेंस नहीं है, लेकिन टेंस में टाइम है, लेकिन टेंस में टाइम है। इसका मतलब फिक्स है, टाइम तो 3 ठो है, टेंस
अब टेंस का भी टाइप देख लीजिए। अगर आप टेंस का टाइप देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा जो वो कितना है। तो सबसे पहले चलिए आप लोग लिख लीजिए, हम बोर्ड को इसको खाली करें, फिर आपको हम बताते हैं दोनों के बीच अंतर को। तो चलिए आगे देखते हैं। इसको मिटा करके अच्छे ढंग से मिट जा। इरेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं मिटाने के लिए। आप लोग जोड़ लिख लीजिए, कॉपी निकाल लीजिएगा, डिफरेंस जोड़ लिखिएगा ताकि आपको अंतर समझ में आ जाए, ताकि आगे आप जब ये अंतर समझ लेते हैं तो आगे क्या होता है ना, टेंस का जो स्टडी है कंपटीशन बेस्ड करके वो बहुत ही आसान हो जाता है। और बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है ये भी बनाना बहुत ही आसान हो जाता है अगर टाइम और टेंस के रिलेशन को समझ जाते हैं तो चलिए देखते हैं। तो टाइम कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का। लेकिन टेंस को चूंकि क्रिया के रूपों का अध्ययन है तो आप अकॉर्डिंग टू वर्ब फॉर्म टेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। टेंस को 2 वर्ग में बांटा गया है। टेंस को डिवाइड किया गया कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया है। एक प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट और दूसरा पास्ट, ठीक है। लेकिन टाइम को कितने वर्गों में बांटा गया था? 3 वर्गों में। 3 वर्गों में टाइम बटा था। कौन कौन? प्रेजेंट टाइम यहाँ पे टेंस लिख दीजिए, और यहाँ प्रेजेंट के बाद पास्ट टाइम और फिर फ्यूचर टाइम। अच्छा है, थोड़ा देर पहले मैंने कहा था एक चीज़ और, वो ये कि टेंस के अंदर टाइम है लेकिन टाइम में टेंस नहीं है। मतलब प्रेजेंट टाइम के अंदर टेंस नहीं है, पास्ट टाइम के अंदर टेंस नहीं है, फ्यूचर टाइम के अंदर कोई टेंस नहीं है, लेकिन टेंस के अंदर टाइम है। अर्थात प्रेजेंट टेंस के अंदर तीनों टाइम है। कौन कौन भाई? तो प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम भी होता है, प्रेजेंट टाइम TIME। इसके अलावा पास्ट टाइम भी होता है इसमें, पास्ट टाइम। इसके अलावा फ्यूचर टाइम, ठीक है। इसी प्रकार से पास्ट टेंस में भी तीनों टाइम है। कौन कौन भाई? तो पास्ट टेंस में भी प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, तीनों टाइम है। इसका मतलब फिक्स है, जो टाइम एक्शन जब किसी टाइम में होगा, मतलब प्रेजेंट टेंस में जो अंदर जो एक्शन होगा वो एक्शन अब तीनों टाइम में हो सकता है, तीनों टाइम से रिलेशन बना सकता है एक्शन। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं कैसे बनाता है रिलेशन। देखिए बहुत सारा एग्जांपल है। सबसे पहले टेंस समझिएगा तब जाके एक्शन ज़्यादा अधिक ढंग से समझ पाइएगा। तो उससे पहले कि हम ज़्यादा गहराई में जाएं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। सबसे पहले आप जानिए वर्ब फॉर्म जब आप पढ़े होंगे तो वर्ब के रूप पढ़े होंगे। तो वर्ब के रूप में आपने एक चीज़ देखा होगा। क्या देखा होगा? तो आपने देखा होगा जो V1 फॉर्म जो होता है वर्ब का, V1 और V5 रूप, इसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हम एक सेंटेंस लिखते हैं। क्या? एक सेंटेंस लिखते हैं जो आपके आंसर को क्लियर करेगा। पहले आंसर ही होगा वो, जैसे क्या? ही सेल्स बुक्स। गौर कीजिए, इसके वर्ब को देखिए, ये वर्ब कौन सा है? V5 है। तो V5 वर्ब किस टेंस में प्रयोग होता है? सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त होता है। मतलब ये जो सेंटेंस, ये जो टेंस है, इसका जो वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट का है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए, तो टेंस को जब बांटेंगे तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आएगा। फिलहाल आप समझिए प्रेजेंट टेंस में है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस में, लेकिन टाइम जो है तीनों दिखाएगा। कैसे? अब मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन करे, आप किसी को, कोई क्या, आप ही क्वेश्चन कीजिए जो हाउ डज रमेश अर्न हिज लिविंग। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। मतलब रमेश जो है अपने जीवन यापन के लिए कैसे कमाता है? तो गौर कीजिएगा, आंसर इसका क्या होगा? वह किताब बेचता है। मतलब किताब बेचता है में क्या तीनों टाइम नहीं है? सोच के देखिए, किताब बेचता है मतलब क्या? बोलते वक्त में बेच रहा है, कल भी बेचा था, पास्ट में भी, पास्ट का भी एक्शन है, प्रेजेंट का भी उसका एक्शन है और फ्यूचर का भी एक्शन है। मतलब यहाँ पर जो एक्शन है, उसका जो कार्य है वो पास्ट में भी करता है, पास्ट में भी किया है, पास्ट में करता नहीं, पास्ट में भी किया है, वर्तमान में भी कर रहा है और आगे भी करने की संभावना है।
तो इस प्रकार से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जो वर्ब यहाँ जो एक्शन है वो तीनों टाइम में होता है, ये एक्शन तीनों टाइम में होता है। तो इस प्रकार से एक्शन जो होता है तीनों टाइम में हो सकता है। तो आपने देखा यहाँ पर जो किस प्रकार से टेंस अलग अलग टेंस में होता है एक्शन तीनों टाइम में। अब हम लेके चलेंगे टेंस को दो टेंस जो भी बोले थे प्रेजेंट और पास्ट, उसकी ओर चलेंगे हम। तो चलिए, हालांकि ट्रेडिशनल व्याकरण में टेंस को 3 वर्गों में बांटा गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर में क्या है ना, फ्यूचर में मॉडल हेल्पिंग वर्ब शैल विल का प्रयोग करके बनाया गया। ठीक है, तो चलिए अब सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं हम लोग। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो मेरा देखिए, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। शेयर करिए, दोस्तों को बताइए और सिंपल प्रेजेंट टेंस शुरू कीजिए नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट बहुत सारा वीडियो मिलता है जो ये बताने के लिए, जो टाइम एंड टेंस 1 घंटा में पढ़ लीजिए, 10 मिनट में पढ़ लीजिए, टेंस ख़त्म कर लीजिए 5 मिनट में, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ। वो सब एक छलावा है एक तरह समझिए, आकर्षण के लिए, ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें। लेकिन ऐसी बात नहीं, आप खुद जब टेंस एक बार पढ़ोगे अच्छे ढंग से, और वैसे भी टेंस जो है बैकबोन है किसी खास करके भाषा इंग्लिश का, इसलिए हम छात्रों से अनुरोध करते हैं कि टाइम एंड टेंस में अच्छे ढंग से ध्यान से पढ़ें, ताकि उसका राइटिंग सेक्शन भी अच्छा हो, स्ट्रांग हो। और हम जब आपको टेंस पढ़ाएंगे तो आपको राइटिंग सेक्शन भी करवाएंगे साथ साथ में। अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए तो आपका राइटिंग सेक्शन अच्छा हो जाएगा। फिलहाल